हर बहू की कहानी। ये कहानी है उन समस्याओं पर जिसे हर बहू को फेस करना पड़ता है। माँ कैसी बात कर रही हो? शादी से डर लगता है मुझे। दीदी की हालत देख रही हो? क्या हालत है दीदी की? ठीक तो है। कहाँ ठीक है माँ, अब मैं कल ही तो गई थी उनके घर। ऐसे रह रही थी जैसे घर पर कोई चोर घुस आया हो। धीरे बोलो, सर पर पल्ला, और तो और सर नीचे रखो। अरे ना माँ, ये क्या जिंदगी है? देखा राधिका, इसे ही परिवार के संस्कार कहते हैं। तो क्या जीजा जी संस्कारी नहीं है? वो तो यहाँ ऐसे आते हैं जैसे तालिबानी अफगानिस्तान में घुसे हैं। तभी वहाँ जीजा आ जाते हैं। ये क्या है सासू माँ, घर का दरवाजा बंद रखा करे। कितनी बार बोला है लड़कियों वाला घर है आपका। देखिए मैं कैसे घुस आया बिना किसी रोक टोक के। वो इसलिए जीजू कि दरवाजे में जो शेरू बंदा है ना, वो आपको जानता है। नहीं तो रात क्या, दिन में भी हमारे घर के अंदर चूहा भी नहीं घुस सकता। वैसे कैसे आना हुआ आपका? अरे चुप कर, जीजा जी है तेरे, उनका घर है, जब मर्जी आए। बोलती बहुत है ना ये। अरे इसकी जबान बंद करने का इंतजाम करने आया हूँ। सासू माँ, मेरे दोस्त के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। मेरी बीवी को देखकर उसने तो साफ साफ कह दिया कि उसे भी ऐसी ही लड़की चाहिए। अब लेकिन बेटा, ये मीरा से बिल्कुल अलग है। ये थोड़ी, देखिए सासू माँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। लड़का बहुत अच्छा है, मेरे बचपन का दोस्त है, और इसीलिए मैं शादी तय कर रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जीजा वहाँ से चला जाता है। अगले रोज वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ आता है। दोस्त की माँ कहती है, अरे क्या बेटी है आपकी बड़ी वाली, छोटी भी वैसी ही है क्या? हाँ वो क्या है ना, फैक्ट्री एक है तो प्रोडक्ट भी तो एक जैसा ही होगा ना। मजाकिया है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा कर दिया जीजा हम लोगों ने आपके साथ? देखिए मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर आप लोगों को दीदी की तरह की लड़की चाहिए तो मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप किसी और से शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मेरा मानना है कि भगवान ने एक जिंदगी दी है तो खुलकर जियो। अरे क्यों उसे घूंघट और घर की चार दीवारी में खत्म कर दो। राधिका की बात से जीजा का दोस्त इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसकी माँ, देखो बेटी, हम लोगों को तो घरेलू और सास ससुर की इज्जत करके रहने वाली बहू चाहिए, ना कि खुले विचारों वाली। तो ये रिश्ता हम लोगों को तो समझ में नहीं आया, इजाजत दे। सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि लड़का बोल पड़ता है, अरे बैठो ना माँ, कैसी बात कर रही हो? राधिका सही तो कह रही है, मुझे भी बीवी चाहिए, कोई नौकरानी या गूंगी गुड़िया नहीं। बस फिर क्या था, राधिका को भी लड़का ठीक लगता है। लेकिन यहाँ से शुरू हो जाती है एक टकराव की कहानी सास और बहू की। और फिर कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद नई जगह नींद कितनी जल्दी खुल जाती है ना। देखो तो वक्त क्या हो रहा है। अरे अभी तो 5 ही बज रहे हैं, चलो थोड़ा सो लेती हूँ। तभी सास की आवाज आती है, बहू, अरे ओ बहू, नहाकर कमरे से बाहर आ जाओ, जोत बत्ती का वक्त हो गया है। हे भगवान, इतनी सुबह उठना है? पहला दिन है, आज कर लेती हूँ, कल से बात कर लूंगी कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। नहा धोकर वो बाहर आती है कि ससुर बैठे होते हैं। सर पर पल्ला रख ले बेटा, ससुर बैठे हैं। कौन कहता है कि सास माँ और ससुर पिता होते हैं? अरे कभी किसी बेटी ने पिता से पर्दा किया है क्या? हे भगवान, रजत उठे तो बात करती हूँ। पूजा पाठ के बाद सास किचन में जाती है। माँ जी, क्या बनाना है? देख, सब्जी मैं बना देती हूँ। वो क्या है ना, तेरे हाथ की तो सब्जी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आएगी।
राधिका का मन तो करता है कि जवाब दे दे कि खाना मैं भी अच्छा बनाना जानती हूँ, लेकिन ये घर नहीं ससुराल है, और ससुराल की कहानी तो अलग ही होती है ना। जी माँ जी, बना लीजिए, वैसे भी नहाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। पूरा खाना बनाने के बाद बहू टेबल पर 4 प्लेट लगा देती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधिका कुर्सी खसकाती है कि सास बोल पड़ती है, अरे हम लोगों के खाने के बाद खाना खाना है, कुछ कम पड़ गया तो। राधिका पति की तरफ देखती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो क्या इस घर के सदस्य नहीं है? और वो बोल भी रही है ना कि उसे भूख लग रही है। माँ, ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। बैठ बहू, खाना सब साथ में खाएंगे। राधिका बैठ जाती है। सास कुछ नहीं कहती, लेकिन सबके जाने के बाद राधिका जब कमरे में आराम करने जाती है तो सास की आवाज़ आती है जो फ़ोन पर बात कर रही होती है। अरे देख ले, क्या ज़माना आ गया है। अरे जो बेटा कल तक हाँ माँ तू सही है, हाँ माँ तू सही है किया करता था, अब बहू के सामने कहता है क्या माँ कैसी बात कर रही है। हे भगवान, ये लड़की ना मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। आधी बात बता रही है, ये पूरी बात क्यों नहीं बताती कि क्यों बेटे ने ऐसा बोला। अरे बहू को बहू नहीं कुत्ता समझा है जो सबके खाने के बाद खाना खाएगी। अरे मायके में तो मुझे सबसे पहले खिलाया जाता था। चल रखती हूँ, महारानी को याद दिलाऊं कि दिन में खाना भी खाना होता है, वरना ये तो सोती रहेगी। सास की आवाज़ राधिका सुन चुकी थी। वो बाहर जाकर खाना लगा देती है और अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करती है, अरे खाना देकर छुप गई हो, और कुछ चाहिए होगा तो कैसे लेंगे, कुछ तो समझना चाहिए। हाँ माँ, मैंने रसोई में ताला लगा दिया है ना, जो कैसे लेंगी आप। राधिका जाकर सास के सामने सारा खाना रख देती है और फिर कमरे में आ जाती है। हे भगवान, क्या समझाऊं, इससे तो अच्छा था कि बेटे की शादी ही ना कराती। राधिका को भी सास पर गुस्सा आ जाता है। वो तैयार होती है और घर से बाहर जा रही होती है कि सास पूछती है, कहाँ जा रही हो? कुछ पूछना है कि बस हाथ हिलाकर निकल जाओगी हैं? ससुराल है तेरे बाप का, घर नहीं। पता है, इतने दिनों से यही तो पता चल रहा है कि ये ससुराल है और मैं किसी और दुनिया का प्राणी। अरे नहीं रहना मुझे यहाँ। क्या हालत बना दी है एक ही हफ्ते में मेरी। क्या हालत बना दी है, हैं? इंसानों वाला ही तो काम करवा रही हूँ और हर बहू करती है ये काम। हाँ, लेकिन क्या बहू इंसान नहीं होती? अरे जो कल तक सुबह 9 बजे उठती थी वो एक ही दिन में 5 बजे उठने लगे। जो कल तक माँ के पीछे खाने के लिए रोती थी वो सबके खाने के बाद आखिर में खाना खाए। जो कल तक हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर लेटी रहती थी वो एक ही दिन में सर पर पल्ला लेकर पूरे घर का काम करे। अरे माँ जी, माना की शादी की है, लेकिन वक्त तो दीजिए। किसी को भी मेरी बुराई कर रही है क्या? जिससे आप मेरी बुराई कर रही है वो आपको रोटी बना कर देने वाली है? नहीं ना? अरे काम तो बहू बेटा ही आएंगे ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। चल हम दोनों तेरे साथ तेरे मायके चलते हैं बस, और शाम को लौट भी आएंगे हम माँ बेटी।